नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी के साथ साथ और भी प्रमुख देवताओं की इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्लीनाथ जी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म है वो तिलवाड़ा बालोतरा में हुआ है। इनका जन्म मल्लीनाथ जी का जन्म है वो तिलवाड़ा बालोतरा में हुआ। इनकी माता का नाम जीणा दे है और इनके जो पिताजी हैं रावल सलखा जी हैं। रावल सलखा जी इनके पिताजी हैं। गुरु हैं इनके उगम जी भाटी। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और इनका जो मेला लगता है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, लूणी नदी के किनारे लगता है तिलवाड़ा बालोतरा में। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इसको कैसे याद करेंगे? चेक कर 11 से 11 तक। बालोतरा जिले का जो मालानी क्षेत्र है, बालोतरा जिले का मालानी क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इनके नाम से ही इस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र नाम पड़ा है। ये सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा हैं। मल्लीनाथ जी सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा हैं। इन्होंने फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को 1378 ईस्वी में हराया था। युद्ध में फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को 1378 में हराया। 1399 में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया मल्लीनाथ जी ने। अब इनकी जो ट्रिक है वो हम देखते हैं, इनको कैसे याद करना है। मल्लीनाथ जी के बारे में प्रमुख जानकारी। मलसल रूप जान दे उगा सिद्ध पुरुष कुंडा में। मलसल रूप जान दे उगा सिद्ध पुरुष कुंडा में। तो मल से तो मल्लीनाथ जी, सल से सलखा जी जो इनके पिता थे, रूप हैं इनकी पत्नी रूपा दे इनकी पत्नी, जान दे या जीर्ण दे इनकी माता, उगा से उगम जी भाटी इनके गुरु, सिद्ध पुरुष इनका उपनाम है। कुंडा में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो इस ट्रिक से हम बहुत ही शानदार बेस्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से हम मल्लीनाथ जी को पूरा याद कर सकते हैं। मलसल रूप जान दे उगा सिद्ध पुरुष कुंडा में। अब हम पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी हैं वो प्रकृति प्रेमी लोक देवता हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता हैं। इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़ हैं और ये मंडोर के वीरमदेव के पुत्र थे। गांगदेव राठौड़ मंडोर के वीरमदेव के पुत्र थे। गांगदेव राठौड़ हैं वो तल्लीनाथ जी के नाम से जाने गए। तल्लीनाथ जी के गुरु हैं वो जालंधर नाथ जी हैं। इनका प्रमुख मंदिर है तल्लीनाथ जी का वो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है। और जहरीले कीट काटने पर इलाज किया जाता है इनके मंदिर में, पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में। अब हम इनको तल्लीनाथ जी के बारे में जो प्रमुख जानकारी है उसको कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक है गांजा की जात पंचमुखी। गांजा की जात पंचमुखी। तो गां से हैं गांगदेव राठौड़, जा से हैं जालंधर नाथ इनके गुरु, जा से हैं यहाँ पर जो जा आ रहा है ये साइलेंट है, जा से हैं जालोर और त से हैं तल्लीनाथ जी। पंचमुखी हैं पंचमुखी पहाड़ी पर। तो गांजा की जात पंचमुखी ट्रिक के माध्यम से हम तल्लीनाथ जी को पूरा याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये मैटर है बिल्कुल। देव बाबा के बारे में। ये देव बाबा हैं वो ग्वालों के पालनहार और कष्ट निवारक देवता माने गए हैं। इनका मुख्य मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर में है। नगला जहाज भरतपुर में। और इनका जो मेला लगता है वो वर्ष में 2 बार लगता है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। इनकी जो देव बाबा की बहन थी एला दी, इसको मृत्यु के बाद भात पहनाया। देव बाबा अपनी मृत्यु के बाद इसको भात पहनाते हैं, इसीलिए ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देव बाबा का जो वाहन है वो भैंसा या पाडा है। देव बाबा का वाहन। तो ये भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है देव बाबा के बारे में प्रमुख जानकारी। राजस्थान के ही प्रमुख लोक देवता हैं मामा देव, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है तो हम इनको स्किप नहीं कर सकते। तो वर्षा के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी मूर्ति कैसी होती है? तो लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में इनकी मूर्ति होती है। लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में इनकी मूर्ति होती है। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है स्यालोदड़ा सिक्कर में है। स्यालोदड़ा सिक्कर में इनका प्रमुख मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। और इसको हम कैसे याद करेंगे? मामा स्यासी। मामा से तो मामादेव लोक देवता, स्या से स्यालोदड़ा और सी से सिक्कर। तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे बेस्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के ही लोक देवता बिग्गा जी के बारे में, जो कि जाखड़ जाट समाज के कुल देवता हैं। इनका जन्म रेड्डी गांव बीकानेर में हुआ, जाट परिवार में हुआ। अब इसको कैसे याद करना है, जा बीबी रेड्डी, जा बीबी रेड्डी। जा से हो गया है जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है, जाट ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। बी से बिग्गा जी और बी से बीकानेर, रेड्डी से रेड्डी गांव में, तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हरिराम बाबा के बारे में। हरिराम बाबा हैं वो मूर्ति की पूजा न करके यहाँ पर सांप की बाम्बी और चरणों की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। और इनका जो मूल स्थान है झोरड़ा नागौर है, झोरड़ा गांव नागौर है। इसको हम कैसे याद करेंगे, हरि छोड़ ना सांप को, हरि से तो हरिराम बाबा, छोड़ या झोर, इसको छोड़ को क्या कर देंगे झोर, तो झोरड़ा नागौर, ना से नागौर और सांप से है, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है और चरणों की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। हरिराम बाबा। अब हम पढ़ते हैं बिशनगिरी बाबा के बारे में, जिनको बेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बेरा बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। मान्यता यह है कि इनकी भभूत लगाने से खतरनाक फोड़े और कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर इतनी ही जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि इनके बारे में यहाँ से ही सवाल बनते हैं, इनके अलावा इसके बाहर सवाल नहीं जाते हैं, इसलिए इनके बारे में इतना ही पढ़ा जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो बेरा बिस, बे से तो बेरा बाबा। ये जो ट्रिक है बिशनगिरी बाबा के बारे में हमें याद रखने में बहुत ही आसानी होगी इस ट्रिक से। बेरा से हैं बेरा बाबा के नाम से जाने जाते हैं और बिस से बिशनगिरी बाबा, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। इनके भभूत लगाने से खतरनाक फोड़े और कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। आलम जी हैं राजस्थान के ही प्रमुख लोक देवता आलम जी हैं। इनका मूल नाम जेठ मल्होत राठौड़ है और इनका जो मुख्य मंदिर है, आलम जी का मुख्य मंदिर है, वो आलम जी का धोरा के नाम से जाना जाता है। ये गुढ़ामालानी क्षेत्र में है, गुढ़ामालानी क्षेत्र में है। बाबू महाराज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इनके प्रसाद में बूरा चढ़ाया जाता है और ये धौलपुर में है इनका मंदिर, धौलपुर से ही संबंधित है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चर्म रोग निवारण हो जाता है, चर्म रोग ठीक हो जाता है इनकी पूजा से, और इनके प्रसाद में बूरा चढ़ाया जाता है। अब है रूपनाथ झरड़ा जी, इनको हम पढ़ चुके हैं, पाबू जी को जब हमने पढ़ा था। इनके जो पिताजी हैं वो पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी थे, बूढ़ो जी के ये पुत्र थे रूपनाथ झरड़ा जी, और ये जो बूढ़ो जी हैं वो पाबू जी के बड़े भाई थे, और ये इनके रूपनाथ झरड़ा जी हैं वो पाबू जी के भतीजे हैं, और वही रूपनाथ झरड़ा जी हैं जिन्होंने पाबू जी की हत्या का बदला लिया और जिंदराव खिची की मृत्यु की, अब इन पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया जिंदराव खिंची से। ये राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम में। पनराज जी हैं, इनका संबंध नया गांव जैसलमेर से है। गौ रक्षा के लिए मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पनराज जी हैं। इनको हमें कैसे याद करना है, पनैया जैसा, अगर ये ट्रिक हमें याद हो जाती है तो बिल्कुल इनका जो स्थान है, इनका संबंध किस गांव से है, वो भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाता है। पन का मतलब है पनराज जी और नया का मतलब है नया गांव, जैसा से जैसलमेर, बिल्कुल बहुत ही अच्छी ट्रिक है पनराज जी के बारे में भी। झुंझार जी हैं वो इमलोहा सीकर से संबंध रखते हैं, ये भी लोक देवता हैं और इनके प्रमुख स्थान के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। डोंगजी जवाहर जी हैं, ये भी लोक देवता के रूप में पूजे गए। 1857 की क्रांति के समय धनवान सेठों को लूटकर 1857 की क्रांति के समय धनवान सेठों को लूटकर गरीबों की मदद करने के कारण ये लोक देवता के रूप में पूजे गए डोंगजी और जवाहर जी। राजस्थान के ही प्रमुख लोक देवता खेतला जी हैं। गांव के क्षेत्रपाल के रूप में इनकी पूजा होती है। इनका वाहन है वो कुत्ता वाहन है इनका खेतला जी का। बाबा गेंदागिरी जी, इनका संबंध धौलपुर के सहरीन गांव से है, धौलपुर के सहरीन गांव से बाबा गेंदागिरी का संबंध है। बलजी और भूरजी लोक देवता हैं, ये शेखावाटी के रॉबिनहुड कहे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। शेखावाटी के रॉबिनहुड किन लोक देवताओं को कहा जाता है, तो बलजी और भूरजी को शेखावाटी के रॉबिनहुड कहा जाता है। भूमिया जी हैं वो भूमि के रक्षक देवता हैं। देवनारायण जी से संबंधित बगड़ावत महागाथा हैं, वो किसने लिखी हैं,
तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने ये लिखी है। ये कभी भी एग्ज़ाम में आगे पूछा जा सकता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ। अब हम देखते हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी हैं वो गोगा जी के पुत्र हैं और इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं, ये मीणा समाज के इष्ट देव हैं और इनका जो मंदिर है गौतमेश्वर महादेव मंदिर, वो पोसालिया सिरोही में है। मामा देव हैं, ये भी हमने पढ़ा था, बरसात के देवता हैं और इनकी भैंसे की बलि दी जाती है इनके मंदिर में। मूर्ति पत्थर या मिट्टी की नहीं बल्कि लकड़ी का तोरण के रूप में इनकी मूर्ति होती है। वीर फत्ता जी हैं, जालोर के सातू गांव में इनका जन्म हुआ और मंदिर भी यही है, जालोर के सातू गांव में। तो फत्ता सात जा, फत्ता से तो वीर फत्ता जी, सात से सातू गांव, जा से जालोर, बिल्कुल बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। आलम जी अभी हमने पढ़ा था, बाड़मेर के राड़धरा में ये पूजे गए। राड़धरा गुढ़ा मलानी क्षेत्र में आलम जी का धोरा है। इलो जी हैं वो छेड़छाड़ के देवता हैं, होलिका के होने वाले पति थे ये इलो जी, होलिका के होने वाले पति। ओम बन्ना, और ये आधुनिक लोक देवता हैं, बुलेट वाले देवता जिनको कहा जाता है। चोटिला पाली में इनका मंदिर बना हुआ है और बुलेट की पूजा होती है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।